कार ठीक करने वाले मैकेनिक ने दुनिया के अमीर तरीन इन्वेस्टर को $1 अरब का चूना लगा दिया, जो कि करीब 1500 करोड़ बनते हैं। ये काम इसने अमेरिका जैसे मुल्क में रहकर खुल्लम खुल्ला करने की हिम्मत की। ना ही वो उधार लेकर भागा और ना ही उसने कोई बैंक रॉबरी की, बल्कि ये सारा पैसा सोलर पैनल्स बेचकर हासिल किया। इसकी प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि ये दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इसके जाल में फंस गए। पर आखिर इसने ऐसा भी क्या कर दिया था और इसका भांडा कैसे फूटा? 36 साला जेफ ने अपनी बीवी के साथ मिलकर कार रिपेयरिंग का एक बिजनेस शुरू किया, जिसमें दोनों बतौर मैकेनिक अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहे थे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद इनका ये बिजनेस ठप हो गया और अब इनके लिए बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया था। जेफ के जहन में अमेरिका भूत सवार था, लिहाजा वो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए हर वक्त कुछ न कुछ करता रहता। लेकिन नाकामी हमेशा इसका मुकद्दर बनती रही। जब इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही पतली होगी तो इसने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया और आखिरकार इसे एक सोलर पैनल सेल्समैन की जॉब मिल गई। धीरे धीरे इसके ऊपर कर्जा चढ़ता गया, घर का रेंट और दीगर बिल्स अदा करना मुश्किल होने लगा। तो सोलर पैनल्स सेल करने के लिए दिन भर लोगों से मीटिंग करता और इसी वजह से उसे लोगों का फीडबैक जानने का मौका मिलता रहता। कुछ ही अरसे के बाद इसने रियलाइज किया कि लोग सोलर पैनल्स खरीदने में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन इनको खौफ है कि इनके सोलर पैनल्स कहीं चोरी ना हो जाएं। जेफ इस खौफ को खत्म करके बहुत सारा पैसा बना सकता था। अब उसे एक सोल्ड आइडिया मिल चुका था। इसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों के सोलर पैनल्स महफूज बनाए जा सके। अगर इन पैनल्स को किसी ट्रक या ट्रॉली पर फिक्स कर दिया जाए और दिन भर इस्तेमाल करने के बाद रात को इन ट्रक्स को महफूज मकाम पर मार्क कर दिया जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक और मसला था कि जेफ पढ़ा लिखा नहीं था, यानी इस प्लान को कैसे कामयाब बनाना है इसकी टेक्निकल नॉलेज इसके पास नहीं थी। लिहाजा इसने अपने ब्रदर इन लॉ से कांटेक्ट किया, जो कि एक मैकेनिक था। कुछ अरसे की मेहनत के बाद दोनों ने एक मोबाइल सोलर जनरेटर तैयार कर लिया। ये एक फ्रेम पर मुश्तमिल था जिसके नीचे टायर्स लगे हुए थे और इस फ्रेम के ऊपर सोलर पैनल्स को फिक्स किया गया था। सोलर पैनल्स यूज करने के बाद इनको दोबारा लॉक करके महफूज जगह पर पार्क किया जा सकता था। दूसरी जानिब ऑडिबल डीजल जनरेटर भी मार्केट में मौजूद थे और वो भी जेफ के आइडिया की तरह ही काम करते थे। मॉड्यूल जनरेटर्स की मार्केट $3 अरब थी। इस मार्केट का मुकाबला कैसे करना है या लोगों को डीजल जनरेटर से सोलर जनरेटर की तरफ कैसे लाना है, इसके बारे में ना ही जेफ को कोई आइडिया था और ना ही इसके ब्रदर इन लॉ को। लेकिन किस्मत इन पर मेहरबान थी। इनकी कार रिपेयरिंग शॉप पर वाटसन नामी एक कस्टमर आया करता था, जो कि खुद एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल था। जब इसे जेफ की इन्वेंशन के बारे में पता चला तो उसने कंपनी का नाम डीसी सोलर रख दिया। इसमें वाटसन और उसकी टीम भी शामिल हो गई, जो मार्केट का डिपार्टमेंट संभालने लगे। सबसे पहले आम पब्लिक को टारगेट करने के बजाय इन्होंने बड़े काम करने का सोचा। इन्होंने सबसे पहले हॉलीवुड को टारगेट किया, क्योंकि उस वक्त मूवी सेट्स पर डीजल जनरेटर इस्तेमाल किए जाते थे, जो कि बहुत ज्यादा शोर पैदा करते थे। और इस कंडीशन में डीसी सोलर कंपनी के मोबाइल सोलर जनरेटर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे और कई बड़ी फिल्म के सेट पर इनके सोलर पैनल इस्तेमाल होने लगे। मशहूर अमेरिकन एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर ने इन सोलर पैनल्स की तस्वीर अपने फेसबुक अकाउंट से भी शेयर की और ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी प्रमोशन थी। दूसरी जानिब जेफ मुख्तलिफ बिजनेसमैन से मिलने लगा और अपना एक नेटवर्क बनाने लगा। वो पब्लिक गैदरिंग में भी अपनी कंपनी के बारे में बताता और देखते ही देखते जेफ ने वर्ल्ड फेमस फार्म मैक्सम पीबॉडी से हाथ मिला लिया। इसी दौरान अमेरिकन कांग्रेस ने एक नया कानून पास किया, जिसमें वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पर टैक्स क्रेडिट को 3 गुना कर दिया गया था। जो भी कारोबारी अपने लिए सोलर पैनल्स खरीदेगा उसे 30% पैसे वापस किए जाएंगे। यानी अगर कोई भी कंपनी सोलर टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेगी उसका 30% उसे हुकूमत अदा करेगी। यानी कंपनी के लिए डबल मुनाफा था। सोलर पैनल से वो बिजली की कॉस्ट भी बचा सकते थे और 30% हुकूमत से भी ले सकते थे। गवर्नमेंट की इस धमाकेदार ऑफर के साथ ही जेफ की कंपनी डीसी सोलर ने भी एक नया पैकेज मार्केट में लॉन्च किया, जिसमें कहा गया कि अब कोई भी कंपनी इनसे सोलर पैनल सिर्फ 30% एडवांस देकर खरीद सकती है और बाकी का 70% वो किस्तों में अदा कर सकती है। डीसी सोलर की ऑफर इतनी धमाकेदार थी कि कोई भी इसे मना नहीं कर सका, क्योंकि अगर 1 लाख रुपए के सोलर पैनल्स हैं
जिस का 30% यानी 30,000 रुपए अदा करके डीसी सोलर से पैनल्स की बुकिंग करवाई जा सकती है और वही 30% गवर्नमेंट को कैशबैक की सूरत में वापस करेगी। यानी बिना कोई पैसा खर्च किए लोग मोबाइल सोलर पैनल्स लगा सकते थे और बाकी का 70% इनको वैसे ही किस्तों में डीसी सोलर को देना था, जो वो बिजली का बिल बचाकर आसानी से जमा कर सकते थे। ये एक 1-1 सिचुएशन थी। इसके चलते डीसी सोलर का नेटवर्क तेजी से बढ़ने लगा। 2011 में जेफ एक बेसबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचा था जब इसको मैसेज मिला कि मशहूर पेंट कंपनी ने 192 मोबाइल सोलर जनरेटर का ऑर्डर किया है। ये जेफ का सबसे बड़ा ऑर्डर था जिसकी कुल रकम $29 मिलियन थी। इसके अलावा एक अमेरिकन बैंक टैक्स रेडिकेशन और जॉब क्रिएशन पर काम कर रहा था और वो भी डीसी सोलर के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश रखता था। जेफ ने नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए और फेक स्टेटमेंट के जरिए अमेरिकन बैंक को ये भरोसा दिलाया कि सोलर जनरेटर की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे वो अमेरिकन बैंक को कन्विंस करने में कामयाब हो गया और वो अमेरिकन बैंक डीसी सोलर का पहला फाइनेंशियल पार्टनर बन गया। अमेरिकन बैंक का प्लान था कि वो अगले चंद सालों में डीसी सोलर से सोलर जनरेटर खरीद कर लोगों को लेस पे देगा, जिससे लोगों पर टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का दबाव कम होगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था और इसमें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं था, लेकिन यहाँ से आगे मामला बिगड़ना शुरू हो गया। जो सोलर जनरेटर मूवी सेट पर इंस्टॉल किए गए थे उनमें प्रॉब्लम आने लगी और वो बार बार बंद हो जाते थे और ऐसा होना ही था क्योंकि जेफ और इसके ब्रदर इन लॉ ने बगैर किसी नॉलेज के इनको तैयार किया था। और हैरान कुन बात तो ये है कि अक्सर औकात इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गूगल का इस्तेमाल किया करते थे। धीरे धीरे सभी सोलर जनरेटर मालिकान की तरफ से कंप्लेंट्स आने लगी और जब सोलर जनरेटर बंद हो जाते थे तो उन्हें फिर से डीजल जनरेटर का सहारा लेना पड़ता था। जेफ जो असल में एक आम आदमी था, जब उसके पास इतने पैसे की रेल बिल होने लगी तो वो अयाश में पड़ गया। उसका ध्यान काम से हट गया और उसने झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया। मशहूर पेंट कंपनी के भी सोलर की तैयारी चल रही थी, लेकिन स्लो स्पीड की वजह से सिर्फ पहली रो वाले पैनल तैयार हुए थे और डेडलाइन गुजर चुकी थी। धोखा देने के लिए पिछले वाले पैनल को सिर्फ नेट बोल्ट की मदद से जोड़ा गया था, जबकि हकीकत में पिछले रो वाले पैनल्स काम नहीं करते थे। लेकिन जेफ अपनी अयाश में मसरूफ था। इसने एक नया घर और नई गाड़ी भी खरीद ली। जब लोगों को ऑर्डर टाइम पे ना मिलने लगे तो कोई भी कंपनी इन जनरेटर्स को 5 या 10 सालों के लिए फेस पर लेने को तैयार नहीं थी और अब डीसी सोलर अपने पुराने इन्वेस्टर को रिटर्न और लेस पेमेंट अदा नहीं कर सकता था। लेकिन जेफ और इसकी टीम ने एक नया प्लान बनाया। चुपके से एक न्यू स्कीम बनाई कि न्यू ईयर के लेस पेमेंट को पुराने इन्वेस्टर को रिटर्न देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अलावा वो खुद को एक सोलर कंपनी डिक्लेयर करते हुए सरकारी खजाने से भी टैक्स क्रेडिट की मदद में मिलियंस ऑफ डॉलर ले रहा था। यानी फेक डॉक्यूमेंट्स और डाटा के जरिए अमेरिकन अवाम को टैक्स का पैसा भी डीसी सोलर ही ले रही थी। अब बारी थी इस स्कीम को प्रैक्टिकल बनाने की। इसके लिए जेफ को नए इन्वेस्टर की तलाश थी ताकि नए इन्वेस्टर से पैसे लेकर पुराने वाले को दिए जा सके। वो हर इन्वेस्टर को फेक डाटा दिखाकर ये जाहिर करता कि जनरेटर बहुत ज्यादा तादाद में सेल हो रहे हैं और इस काम के लिए वो बिना वजह जनरेटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता ताकि इन्वेस्टर को लगे कि जनरेटर की डिमांड बहुत ज्यादा है और हर वक्त कोई न कोई डील हो रही है। इस तरह इन्वेस्टर इस काम को प्रॉफिटेबल समझते हुए इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते। ऐसी हरकतें करके जेफ ने शेल कंपनी को भी धोखा दिया और इनसे $76 मिलियन हड़प लिए। 2014 में IRS इंटरनल रेडियो सर्विस कंपनी की जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो डीसी सोलर ने हर तरह से IRS को मुतमिन किया और डीसी सोलर को बचा लिया। पूरी की पूरी कंपनी इन्वेस्टर को मुतमिन करने के लिए स्कैमर बन चुकी थी। असल में जनरेटर सेल नहीं हो रहे थे और पब्लिक से कैश कंपनी में आ नहीं रहा था, लेकिन इन्वेस्टर से पैसे लगातार लिए जा रहे थे। जेब को मजीद बड़े इन्वेस्टर की तलाश थी। इसकी खुशकिस्मती थी कि वैली नेशनल बैंक $76 मिलियन का सोलर इक्विपमेंट खरीदना चाहती थी और इन्होंने इसी कंपनी की लिस्ट मंगवा रखी थी जो लेस या रेंट पर सोलर जनरेटर प्रोवाइड करती है। इस लिस्ट में डीसी सोलर कंपनी का भी नाम था, जिसके बारे में लिखा गया था कि वो अपने 80% जनरेटर रेंट पर देती है, जबकि हकीकत में ये नंबर सिर्फ 3% ही थे। वैली नेशनल बैंक भी इस धोखे का शिकार हो गया। इसी तरह जेफ ने मशहूर इंश्योरेंस कंपनी क्वाइको को भी अपने जंगल में फंसा लिया। ये कंपनी वर्क शेयर खातों की एक बड़ी ब्रांच थी जिसके मालिक दुनिया की अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शुमार होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी कंपनी धोखे में आ कैसे गई। इसके लिए भी जेफ ने बड़ी चालाकी से काम लिया। इसने अमेरिका की बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के मोबाइल के एक एम्प्लॉय को रिश्वत देकर उससे एक फेक डॉक्यूमेंट साइन करवाए, जिसमें ये कहा गया था कि डी मोबाइल डीसी सोलर से अगले 10 सालों के लिए 1000 जनरेटर
लेस पर ले रही है। और जब आपके पोर्टफोलियो में टी मोबाइल जैसी कंपनियां हो तो बाकी कंपनीज के लिए ट्रस्ट करना आसान हो जाता है। 3 साल का एग्रीमेंट साइन कर लिया जिसमें 8,000 जनरेटर खरीदे जा रहे थे और इसकी कॉस्ट $1.2 बिलियन थी। लेकिन असल में इनका पैसा पुराने इन्वेस्टर को रेंट और लीज पेमेंट देने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जबकि इस वक्त जेफ की अयाश अपने अरूज पर है। इसने कई गाड़ियां और प्राइवेट जेट भी खरीद लिया था, लेकिन अब कुदरत ने जेफ की रस्सी टाइट करना शुरू कर दी। डीसी सोलर के एक एम्प्लॉय ने कंपनी का पोल खोल दिया, जिसे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और फ्रॉड साबित होने पर जेफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा इस किस्म की स्कीम सिर्फ शुरू के कुछ सालों तक ही चलती रही, लेकिन जैसे ही नए इन्वेस्टर आना कम हो जाते हैं तब असल मसला शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में कंपनी रातों रात भाग जाती है या फिर कंपनी के मालकान पकड़े जाते हैं। जेफ ने अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ बिलियन डॉलर्स की स्कीम चलाई। इन्होंने टोटल 17,000 सोलर जनरेटर बनाए थे, लेकिन सिर्फ कागजों में, और इन्वेस्टर को जाली जीपीएस ट्रैकर दिखाया जाता था कि देखें हमारे इतने सोलर जनरेटर मार्केट में चल रहे हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ता है कि वो जीपीएस ट्रैकर असल में जनरेटर पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ लोकेशंस पर जमीन में दफन किए गए थे। 9 नवंबर 2021 डेट कारपोस को 30 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। इसके साथ साथ इसकी बीवी और दूसरे लोगों को भी इस स्कीम के साथ ताल्लुक रहने पर सजा सुनाई गई।